इस सैनिक ने लोहे की कील को पेड़ की लता में ठोका और हुक लगाकर घोड़े से खींचना शुरू किया। जैसे ही एक जड़ जमीन से उखड़ी, पूरा जड़ तंत्र बेकाबू होकर बाहर निकलने लगा। जड़ को जमीन से सहारा न मिलने के कारण विशाल बेल डगमगाने लगी। ऊपर मौजूद राक्षस सैनिक इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उनका इरादा था कि जैसे ही बेल कटेगी, वे इसके सहारे नीचे उतरकर इंसानों पर हमला करेंगे। लेकिन बेल अचानक धरती पर गिर पड़ी। ये देखकर दानवों का राजा चिल्लाने लगा। यह उदास होकर लौटने वाला ही था कि तभी उसके दूसरे सिर ने जमीन पर कुछ पड़ा हुआ देखा। यह एक जादुई बेल का बीज था। दोनों सिर खुश हो गए और उन्होंने बीज को पानी में फेंक दिया। पल भर में जादुई बीज ने जड़ें पकड़ लीं और जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। दानवों ने तुरंत आक्रमण शुरू कर दिया। भोंपू बजने लगी। इनके राक्षस सैनिक बेल पर चढ़कर जमीन पर उतर आए। सभी इंसान डरकर भागने लगे क्योंकि दानव बहुत ताकतवर थे। वे सबसे पहले राजा को मारने की तैयारी में थे ताकि बिना लड़े इंसानों पर जीत हासिल कर सकें। लेकिन विशाल बेल की जड़ों ने राजा को महल तक पहुंचने का मौका दे दिया। महल में घुसते ही मानव सैनिकों ने मेन गेट बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी दानवों ने दो लोहे की हुक फेंककर दरवाजे को खींचना शुरू किया। मानव सैनिक मजबूत थे और दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि राक्षस सैनिकों ने तीरों से इन पर हमला कर दिया। मानव सैनिक कमजोर पड़ने लगे। राजा के आदेश पर दूसरा दरवाजा तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन राजा जानता था कि यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसने रानी और थॉमस को महल के अंदर छिपने का हुक्म दिया। महल के अंदर आते ही उन्होंने जमीन में हलचल देखी। अचानक जमीन फट गई और एक दानव बाहर निकला। दोनों डरकर राजा की अलमारी में छिप गए। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि दारू नाली के रास्ते महल तक पहुंच जाएंगे। होल से एक दानव की बड़ी आंख दिखाई दी। वे तुरंत अलमारी से निकलकर बाहर भागे। दानव दरवाजे में फंस गया क्योंकि दरवाजा छोटा था और वह अंदर नहीं आ सका। दोनों ऊपर के रास्ते बाहर भाग रहे थे। तभी एक बड़े हाथ ने रानी को पकड़ लिया। थॉमस ने देखा तो सामने दानवों का राजा खड़ा था। थॉमस ने बिना देरी किए उस पर हमला करने का सोचा, लेकिन दानव के दूसरे सिर ने उसे देख लिया और थॉमस को पकड़ लिया। थॉमस ने हथियार से दानव के दूसरे सिर पर वार किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजा थॉमस को खाने ही वाला था कि थॉमस ने जादुई बीज निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। बीज दानव के पेट में पहुंचते ही अंदर से जड़ें निकलने लगी। कुछ ही पलों में दानव राजा मर गया। इधर राक्षस सैनिक दरवाजा तोड़कर महल में घुस चुके थे। सभी इंसान डरे हुए थे क्योंकि वे दानवों के सामने छोटे और कमजोर थे। तभी लोगों ने देखा कि राक्षस सैनिक अपने हथियार फेंक रहे हैं और झुककर सलाम कर रहे हैं। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी थॉमस महल से बाहर निकला। उसके सिर पर दानव राजा का ताज था। ये गरीब लड़का अब महल का राजा बन गया था। रानी ने थॉमस से शादी कर ली।